इनाम का आधा हिस्सा। अकबर के दरबार में दूर दूर से कई सारे विद्वान और कलाकार आते थे। वे लोग अपनी कला से अकबर को खुश करते थे। बीरबल जैसे ही अकबर के महल में प्रवेश करता है वैसे ही उसको एक दरबान रोकता है। वो दरबान बीरबल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बीरबल ने बड़े ही विनम्र होकर बोला कि मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। दरबान ने बोला कि क्या आपको पता नहीं कि मुझे खुश करने से पहले कोई भी अंदर महल में प्रवेश नहीं कर सकता। बीरबल ने बोला कि अभी इस वक्त तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बादशाह अकबर अगर मुझसे खुश होते हैं और मुझे इनाम में कुछ देते हैं तो फिर मैं आपको अपने इनाम का आधा हिस्सा जरूर दूंगा। दरबान ने बीरबल को अंदर महल में जाने की अनुमति दी और कहा कि वापस आते समय अपना वचन याद रखना और मुझे अपने इनाम का आधा हिस्सा देना। बीरबल ने कहा, जी जरूर याद रखूंगा। बीरबल इस वक्त पहली बार बादशाह के दरबार में गया था, पर वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली था। उसने अपनी कविताएं और बुद्धि चातुर्य की बातें करके न केवल अकबर बल्कि सारे दरबार को खुश कर दिया। अकबर बादशाह ने खुश होकर बीरबल को इनाम में जो चाहिए वो मांगो ऐसा कहा। बीरबल ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हो तो फिर मुझे चाबुक के 100 फटके दो। बीरबल की ऐसी अजीब बात सुनकर अकबर ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे इनाम में और कुछ मांगो। बीरबल ने कहा, जी मुझे इनाम में यही चाहिए। बहुत जाने के बाद भी बीरबल नहीं समझा और उसने कहा कि मुझे इनाम में यही चाहिए। आखिर अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मानी। अकबर ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि बीरबल को धीरे से चाबुक के 100 फटके दो। नौकर ने बीरबल को फटके देना शुरू कर दिया। जैसे ही 50 फटके पूरे हुए, बीरबल ने नौकर को कहा कि अब तुम रुक जाओ, मेरा एक भागीदार बाहर खड़ा है। मेरे इनाम का आधा हिस्सा मैंने उसको देने का वचन दिया है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर और दरबार में हाजिर सब लोग को झटका लगा कि बीरबल किस भागीदार की बात कर रहा है। अकबर ने कहा, अंदर बुलाओ इस भागीदार को भी। बीरबल ने उस दरबान को अंदर बुलाया। जैसे ही वो दरबान अंदर आया कि बीरबल ने अकबर से कहा कि इस दरबान को मैंने वचन दिया था कि मैं अपने इनाम का आधा हिस्सा उसे जरूर दूंगा। बीरबल ने कहा, इसलिए मुझे अपना वचन याद रखना चाहिए और मैं अपने इनाम का आधा हिस्सा उसे देने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही बादशाह अकबर सब कुछ समझ गए। अकबर को पता चल गया कि मेरे इस दरबार ने बीरबल से रिश्वत मांगी थी, इसलिए बीरबल ने उस दरबान को समझाने के लिए ऐसी अजीब इनाम की मांग की। बादशाह ने इस दरबान को बाकी के 50 फटके तेजी से दो ऐसा आदेश दिया। नौकर ने भी इस दरबान को 50 फटके तेजी से मारे। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात से बहुत खुश हो गए और बीरबल को अपने दरबार में सदैव के लिए रख लिया।